आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है कृषि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो मेरी क्लास होगी वो होगी खेती की प्रणालियां। ठीक है, खेती की प्रणालियां यानी सिस्टम ऑफ फार्मिंग। तो कल मैं आपको बताया था टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में कि फार्मिंग जो खेती होती है वो कितने प्रकार की होती है। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी खेती की पद्धतियां हैं, कौन कौन सी प्रणालियां हैं जो प्रमुख रूप से जो है वो भारत या विदेशों में जो है वो की जाती हैं। ठीक है, तो ये मेरी क्लास जो है वो कई पार्ट में है। ठीक है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है तो मैंने इसे कई पार्ट में पढ़ाया है। अलग अलग क्लास में आप इसको मेरे पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आइए अपनी क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सिस्टम ऑफ फार्मिंग, खेती की प्रणालियाँ या फिर इसको हम खेती की पद्धतियाँ भी कहते हैं। तो भारतीय दशाओं के अनुसार खेती की प्रणाली से अभिप्राय कृषि में आर्थिक सामाजिक क्रियाओं की गतिविधियों से होता है। ठीक है, तो भारत में जो है वो खेती की पद्धति यानी खेती की प्रणाली से अभिप्राय जो है वो तमाम प्रकार की आर्थिक एवं कृषि गतिविधियों से लेकर के होता है। ठीक है, खेती की ऐसी पद्धतियों को अपनाया जाता है जो किसानों को ज़्यादा लाभ देने वाली हो। ठीक है, क्योंकि फार्मर्स का जो है वो मेन एम होता है, मुख्य उद्देश्य होता है कि अपनी खेती से, खेती व्यवसाय से ज़्यादा से ज़्यादा वो आय जो है वो प्राप्त कर सके। तो ऐसे फार्मिंग सिस्टम को अपनाएं, ऐसी खेती की प्रणाली को अपनाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाभ कमा सके और अपनी आर्थिक स्थिति को जो है वो मजबूत कर सके, जिसके अंतर्गत कृषि का कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। कृषि की प्रमुख प्रणालियाँ जो है वो निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो कई प्रकार की कृषि प्रणालियाँ हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि किस प्रणाली के अंदर कैसी खेती की जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। राजकीय खेती, ठीक है, स्टेट फार्मिंग जिसको कहते हैं, राजकीय खेती या स्टेट फार्मिंग। राजकीय खेती किए जाने वाले फार्म को सरकार की संपत्ति होते हैं और भूमि का प्रबंधन सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो राजकीय खेती या स्टेट फार्मिंग खेती की वह पद्धति है जो राज्य की एक प्रकार से सरकार के द्वारा जो है वो की जाती है और इसका जो भूमि का स्वामित्व होता है वो सरकार के अंडर में होता है और सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ये खेती जो है वो मुख्य रूप से की जाती है। ठीक है, तो इसका प्रबंधन जो है वो किसके द्वारा होता है? सरकारी कर्मचारियों के द्वारा होता है। जिसका मैनेजमेंट होता है सरकार के जो कर्मचारी होते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, उनकी देखरेख में इस प्रकार की खेती जो है वो की जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? स्टेट फार्मिंग या राजकीय खेती के नाम से जानते हैं। और फार्म उत्पाद की योजना सरकार द्वारा बनाई जाती है। प्रतिदिन का कार्य दिहाड़ी मजदूरों द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसकी जो भी प्लानिंग होती है, जो भी योजना, जो भी नियोजन होता है वो सरकार के द्वारा बनाया जाता है और जो उसकी प्रबंधन समिति होती है वो गवर्नमेंट के कर्मचारी होते हैं और वो जो है वो दिहाड़ी मजदूरों के द्वारा कृषि संबंधी जो भी कार्य होते हैं उसको कराते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसे फार्मों को चलाने के लिए राज्य द्वारा सभी प्रकार की सुविधाएं व आवश्यकता अनुसार पूंजी दी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के सभी जो भी फार्म पर जो भी इनपुट लगते हैं खेती में, ठीक है, खेती में जो भी इनपुट लगते हैं जैसे भूमि हो गया, श्रम हो गया, लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, खास भी दवा के लिए पूंजी होती है, उन सभी की जो पूंजी लगाने का कार्य होता है वो सरकार के द्वारा जो है वो किया जाता है और इसका प्रबंधन कर्मचारियों के द्वारा कराया जाता है और दिहाड़ी मजदूर जो है वो उसको जो है वो करते हैं, इसको उनको दिहाड़ी लेवल पे रखा जाता है और उससे जो है वो उनको मजदूरी जो है वो दी जाती है। इस प्रकार के फॉर्म अनुसंधान के कार्य, प्रदर्शन व अच्छे बीज की मात्रा बढ़ाने के लिए, यहाँ पर क्या है, मात्रा को बढ़ाने के लिए चलाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो स्टेट फार्मिंग के जो जितने भी कार्य होते हैं, तो स्टेट फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि नए नए अनुसंधान करना। ठीक है, रिसर्च से संबंधित होता है और उन्नतशील प्रजातियों को विकसित करना एवं प्रदर्शनी को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके माध्यम से ऐसे अनुसंधान कार्य के माध्यम अच्छे बीज की मात्रा को बढ़ाने के लिए चलाए जाते हैं। ठीक है, तो जो राजकीय खेती है उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है उत्पादन को बढ़ाना नहीं, अनुसंधान, नए नए
फसलों में नए नए रिसर्च करना, बीज की गुणवत्ता को बढ़ाना, अच्छे किस्म के बीज का उत्पादन करना और प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शनी के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि हमारा फार्मर जो है वो डिमॉन्स्ट्रेशन देखता है, तो प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित करना, ठीक है। तो एक जैसे स्टेट फार्म होते हैं, स्टेट फार्म पे जो है वो प्रदर्शनी जो है होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि कैसे हम सब्जियों की खेती करें, कैसे नर्सरी को उत्पादन करें, और तमाम प्रकार की जितनी भी खेती हैं, प्रणालियां हैं, जिनकी भी खेती हैं, तो उनका बीज का उत्पादन कैसे किया जाए, उन सबको एक प्रदर्शनी के माध्यम से फार्मर्स को दिखाया जाता है, जिससे फार्मर जो है वो प्रशिक्षित होकर के वो समझ सके कि कैसे जो है वो खेती हम कर सके, कैसे बीज का उत्पादन कर सके, कैसे सब्जियों की खेती करें, कैसे नर्सरी का उत्पादन कर सके, इन सभी के बारे में उनको प्रशिक्षित जो है वो की जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ये होता है। चलिए आगे बात करते हैं कैपिटलिस्टिक फार्मिंग की, पूंजीवादी खेती। तो पूंजीवादी खेती जो है वो पूंजीवादी कृषि के अंतर्गत पूंजीपतियों के पास बड़े बड़े भूखंड होते हैं, या तो वे स्वयं क्रय करते हैं या सरकार द्वारा उनको अधिग्रहित कर दिया जाते हैं, ठीक है। तो पूंजीवादी खेती या कैपिटलिस्टिक फार्मिंग के अंतर्गत, पूंजीवादी कृषि के अंतर्गत पूंजीपतियों के पास बड़े बड़े भूखंड होते हैं, ठीक है, वे स्वयं क्रय करते हैं या सरकार द्वारा उनको अधिग्रहित कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से पूंजीवादी खेती जो होती है वो बड़े बड़े जो पूंजीपति होती हैं, जो बड़े जमींदार होते हैं, उनके पास खेती होती है, और वो जो है कभी कभी स्वयं उस खेती को करवाते हैं, या फिर वो सरकार को जो है वो एक प्रकार किराए पे जो है दे देते हैं, लीज पे दे देते हैं, और सरकार की देख रेख में इस प्रकार खेती जो है वो की जाती है, ठीक है। तो उसे हम पूंजीपति या कैपिटलिस्टिक फार्मिंग जो है वो कहते हैं। इसमें भी कई प्रकार के जो है वो मुख्य रूप से बीजों का उत्पादन जो है किया जाता है, कई प्रकार के जो है वो प्रदर्शनी के माध्यम से फार्मर को प्रशिक्षित किया जाता है, ये भी इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। ये पूंजीपति इन भूखंडों पर मजदूरों की सहायता एवं आधुनिक तकनीक एवं साधनों को काम में लाकर भूमि का अधिकतम उपयोग करते हैं। यह व्यवस्था अमेरिका और ब्रिटेन में प्रचलित है, ठीक है। भारत में यह जो है खेती चाय, कॉफ़ी, रबड़ के बागान में यह प्रणाली पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो खेती होती है, मुख्य रूप से जो पूंजीपति होते हैं, बड़े जो भूमिहर होते हैं, जो जमींदार होते हैं, जिसके पास ज़्यादा भूमि होती है, वो इस प्रकार की खेती को कराते हैं। वो स्वयं कराते हैं या कभी कभी गवर्नमेंट को लीज पर दे देते हैं, और इसमें भूमि का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, और ये प्रकार से इसमें कई प्रकार की चीज़ें जो है वो उगाई जाती हैं, जिससे अधिक से अधिक लाभ जो है वो कमाया जा सके। और ये दिहाड़ी मजदूरों पे जो भी इसका कार्य होता है, दिहाड़ी मजदूरों द्वारा कराया जाता है। ये मुख्य रूप से अमेरिका और ब्रिटेन में प्रचलित है। भारत में मुख्य रूप से जो है वो चाय, कॉफ़ी और रबड़ के बागान में यह प्रणाली पाई जाती है, ठीक है। तो जो पर्वतीय क्षेत्र है भारत में, असम, नागालैंड, मेघालय वगैरह में, वहाँ पर इस प्रकार की खेती जो है वो की जाती है। मुख्य रूप से चाय, कॉफ़ी एवं अन्य बागानी फसलों वाली खेती मुख्य रूप से यहाँ पर की जाती है। तो इस प्रकार की खेती जो है वो पूंजीपति खेती या कैपिटलिस्टिक फार्मिंग के नाम से जानी जाती है। आगे बात करेंगे निगमित खेती, ठीक है। निगमित खेती क्या होती है? निगमित खेती या कॉर्पोरेट फार्मिंग, ठीक है, या निगमित खेती, ठीक है। कॉर्पोरेट फार्मिंग, सम्मिलन खेती भी इसे बोलते हैं। तो कृषि के इस स्वरूप के अंतर्गत खेती का प्रबंधन एक निगम द्वारा किया जाता है, ठीक है। कृषि के इस स्वरूप के अंतर्गत खेती का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? एक निगम के द्वारा किया जाता है, और ये जो निगम के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है तथा संपूर्ण व्यवस्था संचालक मंडल द्वारा जो है वो की जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि खेती की प्रणाली में एक खेती के अंतर्गत एक निगम के द्वारा यह खेती की जाती है, और निगम के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है तथा संपूर्ण व्यवस्था संचालक मंडल द्वारा की जाती है, ठीक है। तो निगमित खेती एक प्रकार से जो कॉर्पोरेट फार्मिंग होती है वो एक निगम के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो निगम, जैसे मान लीजिए कोई बीज उत्पादक निगम है, उसके द्वारा ये खेती मुख्य रूप से कराई जाती है, और सारा उच्च दायित्व जो होता है वो संचालक का होता है। जो निगम का संचालक होता है
उसका दायित्व पूरा होता है। निगम बस एक प्रकार का जो है वो उसका कॉर्पोरेशन रहता है उसमें। तो इस प्रकार खेती जो है वो एक प्रकार के संपूर्ण व्यवस्था संचालक मंडल द्वारा की जाती है और इसका प्रमुख जो है वो इस व्यवस्था के अंतर्गत बड़ी मात्रा में भूमि और पूंजी की आवश्यकता होती है। इस खेती का स्वरूप जो है वो यूएसए में प्रचलित, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इस प्रकार खेती का प्रचलन है। हमारे देश में जो है वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, चेन्नई कुछ क्षेत्रों में भी खेती की यह प्रणाली जो है वो प्रचलित पाई जाती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त भारत में जो है वो सूरतगढ़, ठीक है, सूरतगढ़ आदि कई फॉर्म्स को सम्मिलित करके केंद्रीय सरकार के अधीन भारतीय राज्य फॉर्म्स निगम लिमिटेड के अंतर्गत व्यापारिक दृष्टि से खेती की जाती है। तो भारत में मुख्य रूप से भारतीय राज्य फॉर्म लिमिटेड के द्वारा जो है वो एक प्रकार के व्यापारिक खेती जो है वो एक प्रकार की जाती है। तो इसमें एक प्रकार का निगम बनाया जाता है, निगम के द्वारा निगम का एक संचालक होता है, उसकी देख रेख में पूरी जो है वो खेती की पद्धति जो है वो की जाती है। भारत में कुछ ही क्षेत्रों में मुख्य रूप से की जाती है, मोस्टली जो है वो जैसे आपका साउथ हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, चेन्नई की कुछ जगह महाराष्ट्र में इस प्रकार की खेती का प्रचलन है, ठीक है। इसमें जैसे कई स्टेट फॉर्म्स निगम लिमिटेड होते हैं, वो अपना जो है वो जैसे बीज का उत्पादन करते हैं या फिर अन्य चीज़ों की खेती जो है वो करवाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार खेती जो है वो प्रचलन भी होता है, ठीक है। इंडिया में इसका भी कम प्रचलन है, विदेशों में इस प्रकार खेती अधिक मात्रा में की जाती है। और राष्ट्रीय किसान आयोग ने कृषि के व्यवसायिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की खेती को बढ़ावा देने का सुझाव दिया है। तो भारत में जो है जो राष्ट्रीय किसान आयोग है, ठीक है, राष्ट्रीय किसान आयोग जो जिसका गठन कब हुआ था, 2004 में हुआ था, ठीक है, 2004 में हुआ था। किसने किया था? एम.एस. स्वामीनाथन ने। किसने किया था? एम.एस. स्वामीनाथन ने राष्ट्रीय किसान आयोग का जो है वो गठन किया था, 2004 में किया था, ठीक है, मैंने आपको बताया। तो जो राष्ट्रीय किसान आयोग है वो जो है वो किसानों को हित को देखते हुए कृषि के व्यवसायिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की खेती को जो है वो बढ़ावा देने का सुझाव जो है वो दे रहा है, ठीक है। इसके बाद काश्तकारी खेती। काश्तकारी खेती तो क्या होता है? किसान फार्मिंग, ठीक है। काश्तकारी खेती इस प्रकार की प्रणाली के अंतर्गत किसान का राज्य से सीधा संबंध होता है, ठीक है। इस प्रकार की जो खेती होती है उसको करने के लिए फार्मर्स का जो है वो डायरेक्ट जो है वो किसान से संबंध होता है, ठीक है। जो काश्तकार होते हैं, जो काश्तकार जो होते हैं यानी जो व्यवसायी होते हैं, उनका डायरेक्ट संबंध किससे होता है? फार्मर से होता है। और वह स्वयं भूमि का मालिक होता है और उसको अस्थायी पैतृक व हस्तांतरण के अधिकार प्राप्त होते हैं। तो जो फार्मर्स होता है वो एक प्रकार के फार्मर्स जो है वो इसका मेन मालिक होता है और वो एक प्रकार के जो है भूमि का मालिक होता है और वह अस्थायी पैतृक और हस्तांतरण के अधिकार जो है उसको प्राप्त होते हैं। वो फार्मर्स पूरा उस खेत का मालिक होता है और जो है जैसे अदर में क्या है कि उसका निगम मालिक होता है, ठीक है, राज्य के द्वारा कराया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इस खेती में पूरी के खेती का जो मालिक होता है, किसान होता है, वो ज़मीन का कैसे भी कुछ भी वो फसल को कोई भी फसल जो लेना चाहे वो फसल वो उसमें उगा सकता है और उसको जो है वो कहीं से भी किसी भी मोड में ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर उसको जो है वो किराए पे दे सकता है। किसान उसका जो है वो जो भी चाहे वो उसका जो है प्रमुख रूप से मालिक जो है वो होता है। इसमें वह निर्धारित मालगुजारी राज्य को देता है, ठीक है। इसका जो टैक्स होता है वो भी वो राज्य को पे करता है और कृषि का सभी कार्य किसान अपनी इच्छा से करता है, ठीक है। ज्ञातव्य है कि खेती की प्रणालियों में यह प्रणाली भारत में प्रचलित है, ठीक है। तो यह प्रणाली जो काश्तकारी खेती है वो भारत में प्रमुख रूप से जो है वो प्रचलित है, ठीक है। किसान जो है वो चाहे जो मर्जी हो वो अपना उगा सकता है, ठीक है, वो कॉमर्शियल क्रॉप्स को उगा सकता है, ठीक है, जो उसको ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगता है, जो उसको अच्छा मुनाफा देने वाली फसलें हैं उसको इसमें उगा सकता है। और इसमें किसी प्रकार का कोई किसान के ऊपर बॉन्ड नहीं होता है कि वो कहाँ अपनी फसल को बेच रहा है, कैसे क्या उगा रहा है, कोई इसमें जो है वो किसी प्रकार का उसको प्रबंधन जो है वो नहीं होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे संयुक्त खेती, ठीक है, जॉइंट फार्मिंग। संयुक्त खेती या जॉइंट फार्मिंग किसे कहते हैं?
तो यह संगठन का वह रूप है जिसमें दो या दो से अधिक कृषक सहकारी नहीं बल्कि आपसी साझेदारी के साथ के आधार पर अपने कृषि संसाधनों को संयुक्त करके कृषि कार्य करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि संयुक्त खेती। ठीक है, संयुक्त खेती के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे दो या दो से अधिक फर्म, ठीक है, दो या दो से अधिक किसान जो है वो अपने खेत को आपस में जोड़ लेते हैं। ठीक है, आपस में एक दूसरे से जोड़ लेते हैं और तब उस खेती को जो है कराते हैं। तो इस प्रकार की खेती जो होती है वो संयुक्त खेती जो है वो कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत में ये खेती अधिक प्रचलित है जहाँ स्मॉल होल्डिंग फार्मर होते हैं, छोटे किसान होते हैं। ठीक है, वो बड़ी मशीनों को अपने खेत में उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो बड़ी तकनीक को अपने यहाँ प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो वो आपस में अपनी खेती को ज्वाइन कर लेते हैं और उससे क्या होता है, कृषि यंत्र को आसानी से वो उपयोग कर सकते हैं और अच्छी जो है वो जो है अच्छी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में किसी फसल को जो है ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार खेती जो है भारत में काफ़ी जो है वो प्रचलित है। ये आपस में साझेदारी और समझ के आधार पे, नियमबद्ध के आधार पे जो है वो संचालित प्रमुख रूप से की जाती है। इसके अलावा जो लाभ या उत्पादन होता है उसे बरकरार या किसी पूर्व निश्चित अनुपात में बांट लेते हैं। ठीक है, तो जो लाभ इसमें होता है उत्पादन को आपस में बराबर बांट लेते हैं और उस अनुपात में जो है वो बांट। ठीक है, तो जो लास्ट में फसल की कटाई के बाद फिर उसका जो विक्रय होता है, विक्रय को आपस में एक दूसरे से जो है वो अच्छे से जो है बांट लेते हैं और उससे लाभ जो भी मनी प्राप्त होती है, मुद्रा प्राप्त होती है, उसे भी बिक्री करके अच्छे से बंटवारा कर लेते हैं। इस प्रकार जो खेती होती है वो संयुक्त खेती जो है वो कहलाती है। इसके बाद सामूहिक खेती। ठीक है, सामूहिक खेती या फिर कलेक्टिव फार्मिंग। तो सामूहिक खेती किसे कहते हैं? इस प्रणाली के अंतर्गत जोते एवं समस्त कृषि इनपुट को एकत्रित कर लिया जाता है। भूमि का स्वामित्व संपूर्ण समाज में निहित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार खेती में भूमि का जो स्वामित्व होता है वो एक प्रकार से समाज का होता है और इस प्रकार जो तो समस्त कृषि इनपुट को एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट, जो भी इनपुट लगता है उसे सब एकत्रित कर लिया जाता है और पूरे समाज को सामूहिक रूप से एकत्रित करके ये खेती जो है वो की जाती है और खेती में जो आने वाली लागत है उसे सब लोग मिला करके आपस में वो एकत्रित करके तब जो है वो करते हैं। इसका जो प्रबंधन निर्वाचित प्रबंधन समिति द्वारा किया जाता है। तो इसमें एक प्रकार के जो है वो प्रबंधन समिति होती है, जो इसको जो है वो प्रबंधन समिति का एक अध्यक्ष होता है। वो हर चीज़ को उसी के अंडर में जितने भी प्रबंधन समिति का अध्यक्ष जो होता है उससे प्रबंधन समिति के जितने भी सदस्य हैं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के अनुसार कार्य जो है वो करते हैं। ठीक है, उसी के दिशा निर्देशों में इस प्रकार खेती होती है और सदस्यों को श्रमिक वर्ग में बांट दिया जाता है। ठीक है, जो भी सदस्य हैं उनको श्रमिक वर्ग में बांट दिया जाता है और सभी लोग सामूहिक रूप से जो है वो इस खेती में भागीदारी लेते हैं, जिन्हें कार्य के अनुसार पारिश्रमिक मिलता है। ठीक है, जिन्हें क्या होता है, इनके कार्य के अनुसार ही पारिश्रमिक वेतन जो है वो दिया जाता है और अंततः बचे लाभ का वितरण भूमि के आधार पर किया जाता है और जो भी बचा जो है लाभ होता है उसको भूमि के आधार पे, जितनी किसकी भूमि है उसी के आधार पे जो है इसका दिया जाता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो ये एक प्रकार की ये खेती होती है तो ये जो सामूहिक खेती होती है, सामूहिक खेती को आपस में जो है वो सभी लोग जो है आपस से एक तरफ से संयुक्त कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं और उसका एक समिति का जो है वो सामूहिक खेती के समिति का अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष के कई सदस्य होते हैं और जितने भी सदस्य होते हैं वो श्रमिक वर्ग होते हैं और श्रमिक वर्ग जो है वो सभी मिलकर के सामूहिक रूप से जो है वो फार्म पे कृषि संबंधी जो भी कार्य है उसको करते हैं और उसके बाद जो उत्पादन प्राप्त होता है उसको जितना जिसकी ज़मीन है उसी के आधार पे उसको जो है वो उस लाभ को, जो लाभ प्राप्त होता है, उत्पादन प्राप्त होता है, प्रॉफिट जो होता है उसको अलग अलग बांट देते हैं। इस प्रकार जो खेती है वो सामूहिक खेती जो है वो की जाती है। भारत में भी इस खेती का काफ़ी जो है वो प्रचलन जो है पाया गया है। ठीक है, तो ये खेती की अन्य भी पद्धतियाँ हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। कल हम फिर नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।